में बड़ी रुझानों के मुताबिक बढ़त बीजेपी को मिलती हुई नागपुर क्षेत्र की सभी 5 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। और यही नंबर्स मैं भी आपको बता रही थी कि नागपुर की अगर 5 सीटों पर आप देखें, नागपुर साउथ वेस्ट जहां से खुद देवेंद्र फडणवीस चुनावी मैदान में है, नागपुर साउथ लीजिए, नागपुर सेंट्रल लीजिए, इन तमाम सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 5 की 5 सीटों पर यहीं पर संघ का मुख्यालय भी है। और ये भी माना जा रहा था कि देखिए नागपुर एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी चाहेगी। नितिन गडकरी भी वहां पर से हमेशा जीतते हैं और उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने भी बढ़ चढ़कर प्रचार किया था और एक नारा उनका बड़ा वहां पर मशहूर हुआ था कि जो करेगा बात जात की उसको करूंगा मैं लात से बात। तो उन्होंने सीधा अटैक किया था कि भाई हम नहीं मानते ये जात पर। सबसे ऑफेंसिव तरीके से अगर किसी ने हिटबैक किया था तो वो नितिन गडकरी थे। नागपुर क्षेत्र में बीजेपी बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रही है। 5 सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है। 2 लाइन का कमेंट छगन भुजबल लेकिन पीछे हो गए हैं। और देखिए मराठा समुदाय से लेकर जो एक प्रतिरोध उनको झेलना पड़ा है वो भी शायद उनकी वजह बन सकती है। जल्दी से आप अपनी बात कहिए, जल्दी से। महिलाओं के अपहरण के मामले में देखिए अंजना जी, मैंने जो शुरुआती रुझान है जाहिर है वो शुरुआती रुझान है, लेकिन जैसे जैसे समय ढलेगा उस तरह से हमारी जीत भी सुनिश्चित होती जाएगी। अभी हमने कहा था कि हम सेंचुरी बनाएंगे, तो सेंचुरी के नजदीक है, बीजेपी 72 पे है और हम सेंचुरी जो है महायुति का सेंचुरी आपकी शुरुआती रुझान में दिख रहा है। लेकिन जैसे ढल डलेगा उस तरह से हमारी जीत सुनिश्चित होगी और हम कंफर्टेबल मेजोरिटी से जीतेंगे। महायुति कंफर्टेबल मेजोरिटी। मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें, केदारनाथ की सीट देखिए, तमाम धार्मिक स्थलों को लेकर हमेशा चर्चा हो रही थी। फैजाबाद के बाद ये चर्चा बहुत तेज हुई थी। केदारनाथ से बीजेपी आगे चल रही है। उत्तराखंड में भी बाय इलेक्शन है जहां पर बहुत शुरुआती रुझान है, हालांकि वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। शिरडी की सीट पर भी युति आगे चल रही है। कोला के बालापुर विधानसभा क्षेत्र से ठाकरे गुट के उम्मीदवार नितिन देशमुख जो है वो आगे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनके बलिराम सिरस्कर पीछे चल रहे हैं। तो एक के बाद एक हम तमाम नंबर्स आपको बता रहे हैं और कुल मिलाकर तस्वीर अब ऐसी दिख रही है जहां पर अर्ली ट्रेंड से साफ इशारा कर रहे हैं 113 सीट रुझान के मुताबिक 204 सीटों के रुझान आ गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में रुझानों में 204 सीटों और 76 पर बीजेपी। फासला कम होता जा रहा है एमडीए और महायुति के बीच। जैसे जैसे ये आंकड़े बढ़ रहे हैं 113 पर महायुति आगे और 84 पर एमडीए इस समय आगे हो चुकी है, जिसमें 38 सीटों पर एनसीपी शरद पवार, 37 सीटों पर एनसीपी शरद पवार की लीड है। लेकिन अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई सबसे ज्यादा आंकड़ा इकट्ठा कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जो 76 सीटों पर इस समय आगे जाती हुई दिख रही है। तो अपने गठबंधन में बीजेपी सबसे आगे। और श्वेता जी, अभी के आंकड़ों में एक चीज दिखाई दे रहा है कि शिवसेना का असली वारिस जो है वो शिंदे हैं और पवार गुट में असली वारिस जो है वो शरद पवार है। मात्र 3 सीटों का फासला है अभी। शिवसेना 26 और 23 पर शिवसेना थोड़ा अर्ली प्रेडिक्शन और चूंकि नागपुर की हो रही है बात तो थोड़ा बहुत अर्ली है, इसीलिए हम लोग ज्यादा कमेंट भी आप लोगों से नहीं ले रहे। आप यही बोलिएगा कि अभी इंतजार कीजिए, तो हम आपको इंतजार का पूरा टाइम दे रहे हैं। लेकिन नागपुर की सीटों पर चर्चा हो रही है तो जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुधाकर विट्ठल राव कोहले जो हैं वो नागपुर वेस्ट से बीजेपी के टिकट पर आगे हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। नागपुर साउथ वेस्ट से, नागपुर साउथ से मोहन माते जो है वो आगे चल रहे हैं और उनको 13,053 वोट। हम आपको वोट भी बता रहे हैं जो वोट्स उन्हें मिले हैं। नागपुर ईस्ट में देखिए जो कोपरे पंचम है वो आगे चल रहे हैं। नागपुर सेंट्रल की सीट पर प्रभाकर राव आगे चल रहे हैं। नागपुर वेस्ट में विट्ठल राव कोहले आगे चल रहे हैं। नागपुर नॉर्थ जो कि एससी रिजर्व सीट है वहां पर डॉक्टर नितिन राउत वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो नागपुर नॉर्थ की एक सीट है जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ जाती हुई दिख रही है, वरना बड़ी चीज। और अंजना, जो बुधनी की जो सीट है जहां से शिवराज सिंह चौहान रहे थे विधायक, वहां से कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। हालांकि वही है शुरुआती रुझान है, लेकिन इस समय वहां से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, जिसको देखना होगा अभी कि आगे क्या होता है। मैनपुरी जहां पर मतगणना करहल विधानसभा पर है, वहां ईवीएम मतगणना में शुरुआती रुझान में समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव 800 वोटों से माफ कीजिएगा आगे चल रहे हैं। 800 वोट से तेज प्रताप यादव। देखिए तेज प्रताप यादव वहां पर लोकसभा चुनाव में पहले टिकट दिए गए थे, फिर चूंकि अखिलेश यादव ने कहा मैं लड़ूंगा तो इस बार उनको विधानसभा में मौका दिया गया है और वहां पर वो 800 वोट से आगे चल रहे हैं। इस बीच 24,000 से प्रियंका वाड्रा अपनी सीट पर आगे हो गई हैं। 24,000 वोट से वो आगे हो गई हैं और मैनपुरी में 800 वोट से आगे चल रहे हैं तेज प्रताप यादव। तो दोनों तरफ से आते हुए नतीजे हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में भी आज गिनती हो रही है, वहां पर भी फिलहाल बताएं। अकोला के आकोट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार
प्रकाश भरसाखले जो है पहले दौर में 515 वोट से। इस बीच आपको बता दें झारखंड में बाजी पलट गई है। 72 सीटों के रुझान के बाद 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। जेल के बदले वोट, यही नारा था हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का। वहीं एनडीए 31 सीटों पर है, तो ऐसे में क्लियरली बाजी मारते हुए इंडिया गठबंधन वहां पर दिख रहा है। 40 सीटों का रुझान के मुताबिक इंडिया गठबंधन आगे है। 115 सीटों पर महायुति फिलहाल 207 सीटों के रुझान के बाद 76 सीटों के साथ सबसे ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ शरद पवार जो कि एनसीपी शरद पवार है, वो 39 सीटों पर अघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये तस्वीर साफ है, 13 पर एनसीपी और वहीं शिवसेना 26 सीटों पर।